माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेसिमल्स का है। तो हम इन डेसिमल नंबर्स को समझेंगे। सबसे पहले मैं कुछ डेसिमल नंबर लूँगा और उन डेसिमल नंबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डेसिमल नंबर यहाँ पर लेता हूँ 231.45। ओके, एक मैंने ये ले लिया एंड सेकंड मैंने यहाँ पर ये लिया 423.15। ओके, ये मैंने यहाँ पर दो डेसिमल नंबर लिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास ये जो डेसिमल नंबर हैं इनमें हमने दो पार्ट्स को देखा, यानी पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट के एक साइड में हमारे पास एक पार्ट है और सेकंड यानी दूसरे साइड में हमारे पास दूसरा पार्ट है। ये जो पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो होता है ये हमारे पास होता है होल नंबर का। ओके, एंड सेकंड जो हमारे पास होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो डेसिमल नंबर होते हैं इनमें हमारे पास होल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास ये जो डेसिमल नंबर होते हैं ये होल और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बने होते हैं और सेपरेट होते हैं बाय पॉइंट से। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी जो जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स जो हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अ डेसिमल is a number. A decimal is a number, okay, that consists of a whole and a fractional part separated by decimal point। ओके, यानी हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर वो होता है, ये डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनमें जो यानी कंसिस्ट करते हैं होल और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट होते हैं डेसिमल पॉइंट से। ओके, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमारे पास ये जो यही नंबर मैं लूँगा 231.45। अगर हम इसके प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले ये वाला अगर 1 देखेंगे हम, 1 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 1। सो 1 की प्लेस जो यहाँ पर है ये 1 से। ओके, अगर 3 की बात करेंगे हम, ये बनेगा 3 इंटू 10। ओके, ये बना 30, तो ये टेंस की प्लेस है। और उसके बाद 2 की बात करेंगे हम, दैट्स 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। ओके, सो इसकी हंड्रेड्स की प्लेस है। और फिर अगर 4 की बात हम करेंगे, दैट्स 4 इंटू 1/10। सो दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास 4/10 और इसको पढ़ा जाता है टेंथस। ओके, इसको पढ़ा जाता है टेंथस। और फिर हमारे पास 5 की बात अगर हम करेंगे, 5 हमारे पास होगा 5 इंटू 1/100 और दैट्स इक्वल टू 5/100। तो इसको बोलते हैं हंड्रेडथस, इसको बोला जाता है हंड्रेडथस। अगर इन्हीं को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम सबसे पहले ये जो 200 है इसको लिखेंगे 200, फिर प्लस करेंगे ये 30। ओके, फिर प्लस करेंगे ये 1, फिर प्लस करेंगे 4/10, फिर प्लस करेंगे 5/100। ओके, और ये जो हमने देखा ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ
डेसिमल नंबर का है हमारे पास, जो हमने ऊपर डेसिमल नंबर लिखा था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया आया होगा। अगर इस वाले का हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लेता हूँ 423.15। तो सबसे पहले ये 4 हम लेते हैं, 4 इंटू 100। ओके, ये 400 यानी 400 की प्लेस पर है। फिर प्लस 2 इंटू 10, ये 10 की प्लेस पर है। प्लस 3 इंटू 1, 3 1 की प्लेस पर है। प्लस 1 जो है 1 इंटू 1/10, ये 10th की प्लेस पर है। प्लस 5 इंटू 1/100, ये 100th की प्लेस पर है। ओके, अगर हम देखेंगे ये हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 प्लस, यानी इसका मल्टीप्लाई करके ये 20 बनेगा, प्लस 3 बनेगा, प्लस 1/10 बना, प्लस हमारे पास 5/100 बना। आई होप कि आपको किसी भी आप डेसिमल नंबर का, ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर का आपको यानी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आएगा। तो अब हम आगे चलेंगे, हम लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स को देख लेंगे कि हमारे पास लाइक डेसिमल्स क्या होता है और अनलाइक डेसिमल्स। तो अब हम लाइक और अनलाइक डेसिमल्स को समझेंगे कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। तो इनको भी बड़े हम सिंपल वे में समझ लेंगे। तो मैं डेसिमल नंबर्स को लूँगा यहाँ से 423.21 एंड नेक्स्ट में लूँगा 231.45। ओके, और मैं यहाँ पर और एक ले लूँगा 4231.5 एंड 2631.21। ओके, ये नंबर्स मैंने ले लिए, यानी डेसिमल नंबर्स को मैंने लिया। तो हम देखेंगे लाइक डेसिमल्स कौन से हैं इनमें और अनलाइक डेसिमल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट पर, पॉइंट के बाद के डिजिट्स को गिनोगे 1 एंड 2, और फिर यहाँ पर आ जाओगे इधर पॉइंट के बाद के डिजिट्स को गिनोगे 1 एंड 2। अगर आपके पास यानी डेसिमल नंबर्स में पॉइंट के बाद के डिजिट्स जो हैं वो बराबर आते हैं, तो दैट मीन्स वो डेसिमल नंबर आपस में लाइक डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे मेरे पास ये डेसिमल नंबर यहाँ पर है और इसका डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट जो है वो 1 2 यानी 2 1, यानी ये इसका मतलब यहाँ पर 2 डिजिट हैं। और फिर इधर देखेंगे यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। दैट मीन्स ऐसे ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम लाइक डेसिमल नंबर कहते हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट वाले को देख लेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास ये जो डेसिमल ये डिजिट है ये 1 है। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास 2 है। तो ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर जो होगा ये आपस में अनलाइक होंगे, अनलाइक डेसिमल्स। ओके, और ये होंगे लाइक डेसिमल्स। ओके, तो हमारे पास क्या है लाइक डेसिमल्स, यानी लाइक डेसिमल्स पॉइंट के बाद के डिजिट्स जो है वो बराबर हैं। तो दैट मीन्स लाइक डेसिमल्स पॉइंट के बाद के डिजिट्स जो हैं डिफरेंट आते हैं, तो दैट जो हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे वो अनलाइक डेसिमल नंबर होंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिख लेंगे हम यहाँ पर, टर्मिनेटिंग ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, अब हम टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो हमारे पास ये वो डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं
जिनमें हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट के डिजिट्स जो होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ये बात होती है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट के हम डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ये दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास वो डेसिमल होते हैं यानी जिनको हम काउंट न कर सकें आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स समझ आए होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं इनके हमारे पास दो और टाइप्स हैं। यानी इसमें हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल्स। यानी इनको जो हमारे पास ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इनके दो टाइप्स हैं। इनको हम बोल सकते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर, और सेकंड हमारे पास होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखो रेकरिंग का मतलब ये वो डेसिमल होते हैं, यानी ये वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जिनमें आफ्टर पॉइंट के जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं रेकरिंग की बात करूँगा, रेकरिंग डेसिमल्स की बात करूँगा, ओके, तो इसमें हमारे पास ये होगा 4.3333 सो ऑन। ऐसे ये जो 33 है ये रिपीट होते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर नॉन रेकरिंग की बात करेंगे, नॉन रेकरिंग की बात करेंगे यानी डेसिमल्स की बात करेंगे, तो नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स की बात करेंगे वो हमारे पास ये बनेंगे जैसे 4.12356 सो ऑन। 2 3 कर लेंगे हम, या 7 कर लो, 8 कर दो, सो ऑन। ये जो नंबर्स होते हैं ये रिपीट नहीं होते हैं आफ्टर पॉइंट के, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ख़त्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। जो नॉन रिकरिंग डिजिट्स होते हैं ये इरेशनल नंबर को फॉर्म करते हैं, यानी इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन होता है डेसिमल एक्सपेंशन। और जो आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो नेक्स्ट हम कल देख लेते हैं। सो थैंक यू। आई होप कि आप इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। सो थैंक यू।